प्यारे बच्चों, आज हमारा अध्याय है चुनावी राजनीति। आओ सबसे पहले चुनाव का अर्थ जानते हैं। चुनाव यानी चुनना। किसे चुनना? अपने प्रतिनिधि चुनना। प्रतिनिधि क्या होता है? अपने स्थान पर किसी और व्यक्ति को नियुक्त करना। प्रतिनिधि कौन चुनेगा? जनता, हम लोग। और यही चुनाव की परिभाषा है बच्चों, जिसे निर्वाचन, इलेक्शन भी कहते हैं। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चुनाव बच्चों हमने गांव में देखा है, पंचायत के चुनाव हैं, विधायिका के चुनाव हैं, निजी संस्थानों में भी चुनाव होते हैं, विश्वविद्यालय, धार्मिक संस्थानों में अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। चुनाव की जरूरत क्यों है? देखिए बच्चों, चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि शासन चलाना है, जिसमें रोज नए फैसले लेने हैं, कानून बनाने हैं। शासन चलाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला, जनता स्वयं शासन चलाए, जिसमें लोग रोज इकट्ठे बैठें और फैसले लें। क्या यह संभव है बच्चों? शायद नहीं, क्योंकि रोज 130 करोड़ लोग इकट्ठे कैसे बैठ सकते हैं? भारत के संदर्भ में देखें बच्चों, हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। आपने परिवार में भी देखा होगा कि अगर 10 लोग इकट्ठे मिलकर कोई फैसला लेते हैं तो बहुत समय लगता है। अब इतना समय सभी लोगों के पास नहीं है कि वो देश को चलाने के लिए, देश के लिए फैसले लें, कानून बनाएं और अपना समय दें। फिर हर व्यक्ति को हर विषय का ज्ञान भी नहीं होता बच्चों, तो सारे लोग एक साथ बैठ नहीं सकते, समय की कमी है और सभी व्यक्तियों को हर मामले में ज्ञान नहीं होता। इस वजह से जनता स्वयं शासन नहीं चला सकती। तो इसका विकल्प क्या है? यानी ऐसा क्या तरीका अपनाएं कि देश का शासन सुचारू रूप से चलाया जा सके? तो चुनाव की जरूरत पड़ती है। चुनावों में हम प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि हमारी पसंद के भी हो सकते हैं, जिन्हें हम चाहें और वही जनता द्वारा चुन लिया जाए, ऐसा होता है। और कई बार ऐसा ना भी हो, जो प्रतिनिधि चुन के आया है हमारे क्षेत्र से, वो शायद हमें पसंद ना हो। तो इस नापसंद प्रतिनिधि को क्या हमेशा के लिए चुना गया है? आप सोचिए, ऐसा तो नहीं होता। तो क्या है, हर 5 साल के बाद बच्चों भारत में चुनाव होते हैं और नापसंद के प्रतिनिधि को बदलने का मौका जनता को मिलता है। प्रतिनिधि समझ गए आप, चुनाव समझ गए। और नियमित अंतराल हर 5 साल के बाद भारत में चुनाव होता है और प्रतिनिधियों को बदला भी जा सकता है अगर वे जनता की इच्छा के अनुसार काम ना करें। तो चुनाव की जरूरत क्यों है, आप समझ गए होंगे। चुनाव में मतदाता की भूमिका। मतदाता कौन बच्चों? जनता, हम लोग, मतदान करने वाले जो प्रतिनिधि चुनते हैं। बच्चों, जनता सिर्फ प्रतिनिधि ही नहीं चुनती, बल्कि वे देश की संसद और विधान पालिका में जाकर कानून बनाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव भी करते हैं। दूसरा है बच्चों, यही प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं और देश हित में फैसले लेते हैं। तीसरा, जो राजनीतिक दल लोगों द्वारा चुना होता है, उसी के दिशा निर्देश द्वारा कानून बनाए जाते हैं और देश हित में फैसले लिए जाते हैं। तो जनता प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और प्रतिनिधि क्या क्या कार्य करते हैं हमने देखा। चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें। लोकतांत्रिक चुनाव बच्चों, जिसमें जनता की इच्छा शामिल हो, जनता की इच्छा के पसंद के प्रतिनिधि चुनकर संसद में और विधायिकाओं में जाएं। तो इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं? पहली है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के
लोगों को धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव के बिना मताधिकार होना चाहिए। चुनावों में विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही राजनीतिक दल हो और उसे ही मत देना हमारी मजबूरी बन जाए। तो विकल्पहीनता नहीं होनी चाहिए चुनाव में, यह भी चुनाव की एक शर्त है। तीसरा है बच्चों कि हर 5 साल के बाद भारत में चुनाव होते हैं बच्चों, इसे ही नियमित अंतराल कहते हैं कि चुनाव एक नियमित अंतराल पर होने चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि अगर कोई प्रतिनिधि जनता की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो उसे बदलने का अवसर लोगों को मिल सके। जिसे लोग चाहें वही चुनाव जीतने का अधिकारी हो। चुनाव जो है वास्तविक चुनाव होने चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, जिसमें अनावश्यक दबाव बनाकर पैसे द्वारा या किसी भी अन्य तरीकों से मतदान को या चुनाव को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। चुनाव के लिए न्यूनतम शर्तें आपने जानी बच्चों। अब देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता क्या होनी चाहिए? नहीं। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर राजनीतिक प्रतियोगिता नहीं होगी तो चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, चुनाव बेमानी हो जाएगा और किसी एक ही राजनीतिक दल को मत देना, जिताना हमारी मजबूरी हो जाएगी, तो फिर वह चुनाव लोकतांत्रिक नहीं रह जाएगा। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, लेकिन इससे बच्चों समाज बंट जाता है। हमने देखा है कि जब गांव में सरपंच के, पंचायत के चुनाव होते हैं तो छोटा सा गांव कई खेमों में बंट जाता है और आपस में दुश्मनी का माहौल बन जाता है। तो चुनावों से हमेशा समाज में बंटवारे की स्थिति पैदा होती है। दूसरा है बच्चों पार्टियां, राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, जिससे सामाजिक तनाव पैदा होता है। तीसरा है बच्चों राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए हर तरीके के प्रयास अपनाते हैं, जिसमें पैसा, दबाव या अन्य कोई भी गतिविधि से वे चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। अन्य पेशों की तरह लोग राजनीति में अपना करियर बनाने भी आते हैं और इसी के चलते, हालांकि करियर बनता है नहीं बनता ये बात की बात है, पर जनता की सेवा करना उनकी मजबूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले चुनावों में जनता उन्हें सत्ता का मौका नहीं देगी। तो इन्हीं वजहों से हमने देखा कि बंटवारा होता है, सामाजिक तनाव पैदा होता है, कुछ लोग करियर बनाने के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं। तो इन्हीं बातों के चलते जो लोग वास्तव में लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जिनकी नीयत साफ है, वो चुनावों से दूरी बनाकर रखते हैं। उन्हें चुनावी झमेले में पड़ना पसंद नहीं है, जो कि सही बात नहीं है। किसी भी प्रगतिशील समाज के लिए ये नुकसानदायक बात है कि अच्छे लोग चुनाव लड़ते ही नहीं हैं। तो क्या किया जाना चाहिए? राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाना चाहिए। क्या यह संभव है कि हम किसी का ज्ञान भी बदलें और चरित्र भी बदल दें? शायद संभव नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है? उन्हें पुरस्कार या दंड देना चाहिए। पर कैसे? पुरस्कार या दंड कौन देगा? बच्चों, आम लोग चुनावों द्वारा राजनेताओं को पुरस्कार भी दे सकते हैं और दंड भी। पुरस्कार क्या है कि अगले चुनावों में अच्छे नेताओं को जिताकर, और दंड उन्हें सत्ता से बाहर करके। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, पर अच्छे लोगों को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए और लोगों को अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते हुए अच्छे
और लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं या राजनीतिक दलों को पुरस्कार के रूप में जिताना और दंड के रूप में उन्हें सत्ता से बाहर करना शामिल है। बच्चों, आज हमने चुनाव का अर्थ जाना, चुनाव के लिए न्यूनतम आवश्यक शर्तें देखी और राजनीतिक प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा। आशा है आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।